आज 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर के न्यूज़पेपर में आपसे जितने रिलेटेड न्यूज़ आए हैं यानी कि रोज़गार से जितने भी रिलेटेड न्यूज़ हैं सभी को कवर किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी ये चीज़ें मैंने शेयर कर दी है तो वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए प्रमुख खबर की ओर पहले एक लेते हैं। सबसे पहला खबर जॉब जंक्शन से है जिसमें कि तकरीबन 4 ऐसे जॉब है जो कि आज मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद आपके सहायक और परिचारी नियुक्ति पर लगी रोक शिक्षा विभाग से रिलेटेड है यानी कि टीचर्स से रिलेटेड ये एक खबर है। उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड जो सीएचओ का पद था जिसके लिए परीक्षा हुआ उसमें धांधली हुई उससे रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे आपके आरआरबी यानी कि रेलवे से रिलेटेड कुछ वैकेंसी निकले हुए हैं उससे रिलेटेड आज डिस्कस करने वाले हैं। फिर बीपीएससी से रिलेटेड कुछ खबर यहाँ पे हंगामा और उसके बाद बच्चों का गर्दनी बाग अस्पताल में हंगामा वगैरह से रिलेटेड और कुछ लोग धराए गए हैं ऐसा कुछ न्यूज है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो आपके मेडिकल फील्ड में बहुत सारी वैकेंसी एएनएम आपके या हो गया जीएनएम और भी जो पद है उसकी वैकेंसी आने वाली है नए साल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया कल उसके बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डिटेल में वीडियो सुनने के लिए या देखने के लिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब जंक्शन में कौन कौन से जॉब आज के डेट में आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपके 1785 पद के लिए आरआरबी साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए आए हुए पद है जो कि 15 से 24 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर लेंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट डेट आपके 27/12/2024 और इसके वेबसाइट rrcser.co.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगली वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। 51 पद टीबीपी के तरफ से हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए है और ये एज जो रखा गया है मैक्सिमम 25 साल रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट का सिलेक्शन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट डेट जो है आपके 22/1/2025 है और डिटेल के लिए ITBP OLICE.NIC.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपके लिए उड़ीसा की तरफ से एक वैकेंसी आपके सब इंस्पेक्टर की आई है जिसमें कि 31 पद है और 38 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जरूरी डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर ले। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बेसिस पे होगा। 27/12/2024 इसका लास्ट डेट है और इसके वेबसाइट है ossc.gov.in। अगली वैकेंसी 25 पद के लिए जो है वो आपके BSPCL की तरफ से है। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर व अन्य की वैकेंसी निकली हुई है। और एज की बात करें तो 18 से 37 साल रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में BSc या BE BTech की डिग्री के साथ साथ कैंडिडेट का गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले। 27/12/2024 इसका लास्ट डेट है और इसके वेबसाइट का नाम है PSPCL.in। तो ये अब आज के जितने भी वैकेंसी हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ था। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपके शिक्षा से रिलेटेड है यानी कि आपके जो विद्यालय से रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड है। सहायक और परिचारी नियुक्ति पे लगी रोक यानी कि 4th ग्रेड की बहाली अभी होनी थी जो आपके विद्यालय में, उस पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। क्या खबर है देख लेते हैं। शिक्षा विभाग ने विद्यालय सहायक और परिचारी के पदों को किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं करने का निर्देश राज्य के सभी निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को दिया है। विभाग ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी किया है। उक्त पदों पर नियोजन करने की स्वीकृति पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को 21 अगस्त 2020 को दी थी। तब विद्यालय सहायकों के 1172 और विद्यालय परिचारी के 1129 पद स्वीकृत थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सोमवार को सभी नगर आयुक्त एवं उप विकास आयुक्त DEO आदि को पत्र भेजा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेटबैक है कि जो नियुक्ति होनी थी तकरीबन 2500 के अराउंड वो अभी होल्ड पे रख दी गई है। देखते हैं कि कब तक इसकी फिर से नियुक्ति प्रक्रिया चालू होती है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपके स्वास्थ्य विभाग के CHO जो अभी हाल ही में 2500 पदों के लिए परीक्षा चल रहा था उसमें कुछ धांधली हुई थी, उसी से रिलेटेड है। स्वास्थ्य विभाग के CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा में व्यापक स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से धांधली का खुलासा हुआ था। इस मामले में जाँच कर रही EO यानी कि आर्थिक अपराध इकाई नए सिरे से बेहद तरीके से इसकी जाँच में जुट गई है। इस परीक्षा के लिए
पटना, दानापुर, कुम्हरार समेत आसपास के अन्य इलाकों में मौजूद 12 परीक्षा केंद्रों को पूरी तरह से सील करने के साथ ही परीक्षा में उपयोग किए गए सभी कंप्यूटर की जांच चल रही है। करीब 500 कंप्यूटर को फोरेंसिक जांच करने के लिए भेजा गया है। इसके लिए साइबर विशेषज्ञों की टीम के अलावा फोरेंसिक टीम भी लगाया गया है। इस जांच में करीब 2 सप्ताह का समय लगेगा। इस दौरान देखा जाएगा कि रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर का उपयोग किन किन कंप्यूटर में किया गया और कितने को प्रॉक्सी सर्वर से जोड़ा गया था, ताकि किसी दूसरे स्थान पर बैठे कर ऑनलाइन माध्यम से चोरी कराई जा सके। जांच एजेंसी इससे जुड़े कुछ अन्य पहलुओं को भी तफ्तीश कर रही है। इसे कितने समय पहले इंस्टॉल किया गया था, परीक्षा पर के पहले होने वाले जांच में ये पकड़े क्यों नहीं गए, परीक्षा के बाद इन्हें तुरंत हटा दिया गया था या कंप्यूटर किसी पार्ट्स को बदल दिया गया था। इस तरह की तमाम सवालों का पड़ताल चल रही है। यानी कि ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें चल रही है कि कब हटाया, कब लगाया और कितने दिनों के लिए लगाया, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब फोरेंसिक टीम से जांच की जा रही है। और उसके बाद जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो शायद फिर से आपकी वैकेंसी आ जाए सीएचओ में। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपके आरआरबी शिक्षक, अनुवादक और लाइब्रेरियन होंगे बहाल। यानी कि अभी आपके जो वैकेंसी चल रही है रेलवे की तरफ से, उसमें शिक्षक, अनुवादक और लाइब्रेरियन की बहाली होनी है, जिसमें कि टोटल कुल 1036 पदों के लिए विभिन्न विभागों में बहाली होगी। आवेदन नए साल सो लेडी श्रेणी के लिए निकाली वैकेंसी। अंतिम तिथि 6 फरवरी को है। देखिएगा यहाँ पे जो कुछ वैकेंसी है आपके पीजीटी टीचर 187, पीजीटी टीचर आपके 338, साइंटिफिक सुपरवाइजर के आइसोलेटेड कैटेगरी के जो वैकेंसी है उसी से रिलेटेड है। चीफ लॉ ऑफिसर के 54, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 20, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्पेक्टर के आपके जो है वो आपका 18 है, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के 2 है और जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के 130 है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के 3 पद है। स्टाफ एंड वेलफेयर और इंस्पेक्टर के 59 पद है। विभिन्न विषयों के प्राथमिक रेलवे शिक्षक जो है लाइब्रेरियन के यहाँ पे 188 है, शिक्षक के 188 है, लाइब्रेरियन के आपके 10 है। उसके बाद संगीत अध्यापक के 03 है और लैब सहायक ग्रेड 3 के 12 है। प्रयोगशाला सहायक के 7 है और सहायक अध्यापक जूनियर स्कूल के 2 है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या दे रखा है। अब रेलवे यहाँ पे देखिएगा, अब रेलवे स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। देश भर के अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड में शिक्षकों, लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर सहित कुल 16 पदों के लिए रिक्तियाँ की अधिसूचना जारी कर दी है। सभी आरआरबी को मिलकर 1036 पद सृजन किए गए हैं। यह रेलवे के मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड श्रेणी के लिए निकाली गई है। कुल 1036 पदों पर उम्मीदवारों की विभिन्न विभागों में नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी है। नियुक्ति पीजीटी टीचर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये सब जो है वो पद मैंने आपको बता ही दिया कि ये सब जो चीज़ें हैं आपको वैकेंसी में है। चलिए यहाँ पे उम्मीदवारों को 12वीं संबंधित विषय में स्नातक, 12वीं पास संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। टीचिंग वाले पदों के आवेदन करने के लिए बीएड, डीएलएड, टीईटी परीक्षा पास होना जरूरी है। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 से 48 वर्ष निर्धारित किया गया है। कोरोना पीरियड के लिए 3 वर्ष जो है वो अतिरिक्त दिया गया है। तो ये आपके आरआरबी यानी कि रेलवे से रिलेटेड न्यूज है। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं, बीपीएससी से रिलेटेड है। आपके यहाँ पे देखिएगा, बीपीएससी परीक्षा में हंगामा करने के लिए 2 आरोपित धराए। बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान 13 दिसंबर को आगम कुआं के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन में हंगामा करने के आरोप में 2 अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपित को पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। सिटी एसपी शुभांकर मिश्र ने बताया कि मामले की जांच कर रही टीम ने रोहतास जिले के परसथुआ निवासी मोहम्मद फैयाज इदरसी को और समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय निवासी अश्विनी कुमार उर्फ सुमन को गिरफ्तार किया है। 2 अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसपी
अतुलेश झा ने बताया कि केंद्र पे हंगामा व सड़क जाम करने में तीसरे आरोपित की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में मनीष को गिरफ्तार किया गया था। तो यानी कि ये जो हंगामा लोग कर रहे थे, ऐसा कह के इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और एक खबर और आपके बीपीएससी की तरफ से है। गर्दनीबाग जो हड़ताल प्रदर्शन चल रहा था, उसमें कुछ बच्चे यहाँ पे उनको तबीयत ख़राब हो गई और इसके बाद उनको अस्पताल जाया गया। तो वहाँ पे थोड़ा सा लापरवाही डॉक्टरों के द्वारा की गई, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे जो है वो रोष प्रकट करने लगे और थोड़ा इधर उधर, हालांकि बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, तोड़ फोड़ किया गया नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लास्ट में बच्चे ही पकड़े जाते हैं। कुछ भी हो, बच्चों को पिटाई कर दो, तो ऐसा कुछ यहाँ पे न्यूज छपा हुआ है। चलिए और आगे देख लेते हैं जो कि सबसे बड़ी खबर ये है कि नए साल में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होगी। बिहार में 40,000, यहाँ पे देखिएगा 40,000 से ज़्यादा नई पदों पे नियुक्ति होगी। और यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें दे रखी है, देखिएगा यहाँ पे बिहार में नए साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बम्पर बहालियों की दौर शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग के तहत 40,000 से अधिक पदों की नियुक्ति होनी है। इस वर्ष के अंतिम माह तक नियुक्तियों के अंतिम रूप देने के लिए स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। यानी कि आपका अब अंतिम रूप देने के लिए स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। इस नई नियुक्तियों में 50% जो आरक्षित वर्ग से भरे जाएंगे। इसके लिए रोस्टर क्लियरेंस आदि का कार्य हो चुका है। 15,089, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 15,000 एनएम के जो पद हैं उस पे नियुक्ति होनी है। यहाँ पे देखिएगा वैकेंसी आ रही है आपके, 15,000 की नियुक्ति होनी है। वहीं 5,000 से अधिक डॉक्टर की नियुक्ति होनी है। 3,000 से अधिक फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों पे अलग अलग नियुक्तियां होगी। नववर्ष राज्य में चिकित्सा संसाधनों के विकास के लिए जाना जाएगा। राज्य में दूसरा एम्स वगैरह वगैरह, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि कितना बेड क्या लगाया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से यही आपके लिए यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है कि क्या क्या जो है कि वैकेंसी निकलेगी और कितनी कितनी वैकेंसी निकलेगी। चलिए और उसके बाद अगर हम लास्ट खबर की ओर बढ़ते हैं, तो लास्ट खबर में ये बताया जा रहा है कि कल 821 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। बिहार में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेला के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान बिहार में एसएसबी की तरफ से आयोजित रोजगार मेले में 9 केंद्रीय मानकों में राज्य के 821 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। तो ये थी आज के जितने भी प्रमुख खबर रोजगार से संबंधित है, जॉब से रिलेटेड, वो है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।